हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर। हम लोग बहुत अच्छे से फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर का नाम आपके स्क्रीन पर, फाइन, तो आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड चैप्टर, बिजनेस स्टडीज। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल क्या होता है? हम लोग सबसे पहले साइंस के प्रिंसिपल को समझेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल? ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है अ प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल क्या होता है? रिफर्स टू अ स्टेटमेंट। एक प्रिंसिपल जो होता है एक स्टेटमेंट होता है विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रुथ। वो फंडामेंटल ट्रुथ बताता है, एक सच्चाई, ट्रुथ बताता है, जो सत्य होता है, फैक्ट बताता है अबाउट सम फिनोमिना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो भी वो फंडामेंटल ट्रुथ बताता है किसी फिनोमिना के बारे में बताता है, और वो जो फिनोमिना के बारे में जो ट्रुथ बता रहा है, जो फैक्ट बता रहा है, वो क्या होता है, किस पे कॉज, किस पे बेस रहता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसको सिंपल तरीके से हम समझाने के लिए आपको ये दिखाते हैं। ये मोबाइल, आपको ये मोबाइल दिख रहा है, ये देखिए, इस मोबाइल को जब हम लोग ऊपर से ऐसे गिराएं तो नीचे गिरा, बस यहीं पे आप समझ लीजिए क्या कि ये साइंस कहता है कि भाई किसी भी चीज़ को ऊपर से गिराओगे तो नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस पे लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है अपने साइड। ऊपर से कोई भी चीज़ गिरा रहे तो नीचे गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने साइड इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका कारण क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। इफेक्ट क्या था? ऊपर से नीचे गिरा। हो गया साइंस भाई, समझ आ रहा है? तो इसी सभी चीजों को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। ये साइंस के लैंग्वेज में, बट वी आर गोइंग टू स्टडी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हम लोग को समझना है, तो वो चीज अलग है, वो अलग है। आइए हम लोग समझते हैं क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। Management principles are broad and general guidelines for decision making and behavior of managers। ये देखिए, ये एक मैनेजर है। इस मैनेजर को, इस मैनेजर के बिहेवियर को, किसको? इस मैनेजर के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, ठीक है, इस मैनेजर के बिहेवियर को चेंज करने के लिए एक जनरल गाइडलाइन होता है। क्या रहता है? जनरल गाइडलाइन, कि इसका बिहेवियर चेंज हो, और इसी के बिहेवियर चेंज होने के साथ साथ ये डिसीजन बहुत अच्छा ले सके। उसी को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। जैसे हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये है, देखिए, ये हो गया एक मैनेजर, और आप इसको एक प्रिंसिपल दे रखे हैं। वो प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल का क्या नाम ले ले? आइए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। उस प्रिंसिपल का नाम ले रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क। क्या ले ले हम लोग? डिवीजन ऑफ वर्क। ये दिख रहा है आप लोगों को? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो डिवीजन ऑफ वर्क है एक प्रिंसिपल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये मैनेजर को एक प्रिंसिपल मिल गया, और वो प्रिंसिपल का नाम क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। क्या नाम है? डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। अब इस डिवीजन ऑफ वर्क से यह एक तरह का जनरल गाइडलाइन भी है। कैसा जनरल, कैसा जनरल गाइडलाइन? क्यों? क्योंकि देखिए, जो डिवीजन ऑफ वर्क है, वो डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता है कि आप काम को छोटे छोटे टास्क में बांट दीजिए। आप एक काम को छोटे छोटे टास्क टास्क में बांट दीजिए, और छोटे छोटे टास्क में बांटने के बाद आप सारे इंप्लॉयज को दे दीजिए वो काम, जो जो जिसमें जिसमें स्पेशलिस्ट है, या जिसमें जिसमें वो क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन है जिसका, उसके हिसाब से आप काम को बांट दीजिए। सब अपने एक एक टास्क को जब करेंगे तो बार बार करते 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 एक ही टास्क को बार बार जब वो करेंगे तो करते करते वो स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। तो ये इसी को बोला जा रहा है कि ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है एक प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल क्या किया? इस मैनेजर को गाइड कर दिया। कैसे गाइड कर दिया? कि आप डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करेंगे तो बहुत हद तक फायदा होगा। तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल कुछ नहीं होता, प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइन है जो
बिहेवियर चेंज कर देता है, जो मैनेजर के बिहेवियर को चेंज कर देता है और मैनेजर को डिसीजन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग में। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, वो एक जनरल गाइडलाइन है। क्या है वो? एक जनरल गाइडलाइन है। किस चीज़ के लिए? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बनाने के लिए, और उसी के साथ साथ बिहेवियर, मैनेजर के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। समझ आ रहा है आप लोग को? इस गाइडलाइन से क्या होगा? मैनेजर का बिहेवियर चेंज होगा और उसी के साथ साथ मैनेजर जो है डिसीजन बना सकेगा। तो आपसे अगर कोई पूछा व्हाट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, तो कह दीजिएगा दिस इज अ जनरल गाइडलाइन, दिस इज अ जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। गॉट इट? तो आप कह रहे यस सर आई गॉट इट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, तो यहां पर अभी तक हम लोग समझ गए कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। कुछ नहीं है ये एक जनरल गाइडलाइन है। क्या है? जनरल गाइडलाइन। किसको दिया जाता है जनरल गाइडलाइन? ये जो जनरल गाइडलाइन है किसको दिया जाता है? हम लोग इसको देते हैं किसको किसको किसको? ये जनरल गाइडलाइन देते हैं हम लोग मैनेजर्स को। ठीक है, ये जनरल गाइडलाइन किसके लिए है? मैनेजर के लिए है। मतलब जो भी ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स देख लिया उसको अप्लाई कर दिया भाई, सभी के लिए है जनरल गाइडलाइन। तो जनरल गाइडलाइन जो मैनेजर को मिल रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। ये देखिए आपके सामने ये जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मतलब जो हम लोग अब नीचे पढ़ने वाले हैं वो आपका फीचर्स है। फीचर्स के साथ साथ आप उसको नेचर भी कह सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। गॉट इट? क्या कह सकते हैं हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो आप लोग से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि पहला पॉइंट क्या है? आप कह रहे सर पहला पॉइंट यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब पर वैसे होता है जो कि फर्स्ट चैप्टर में आप मैनेजमेंट में पढ़े थे, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या लिखा हुआ था? परवेसिव। तो उसी परवेसिव को यहाँ पे बोल रहा है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इट मीन्स the principles of management are universal in nature. That means they can be applied to all types of organization irrespective of their size and its nature. किसी भी बिजनेस का किसी भी बिजनेस का साइज क्या है या नेचर क्या है उससे नहीं मतलब है। किसी भी बिजनेस का साइज क्या है, नेचर क्या है, उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। मतलब कि छोटा हो या बड़ा हो या उस बिजनेस का कोई भी नेचर हो, हर जगह ये यूज होता है। business as well as non-business, small as well as large public sector as well as private sector, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, लार्ज पब्लिक सेक्टर हो, स्मॉल पब्लिक सेक्टर हो, नॉन बिजनेस हो या बिजनेस हो, कुछ भी हो, हर जगह ये यूज होता है। क्या? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिसेस में यूज होगा, प्राइवेट कंपनीज में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में, स्कूल में, क्लब में, हर जगह भाई साहब, हर जगह, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह यूज हो सकता है। तो आ जाइए हम लोग सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब वैसे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो फीचर्स, सेकेंड फीचर्स जो है उसका नाम है जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन, अरे सर ये तो सुना सुना है सर, ये तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट जब समझा रहे थे आप, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जब आप समझा रहे थे तभी तो बार बार बोल रहे थे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइन है मैनेजर्स के लिए। मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में और उनके बिहेवियर को चेंज करने में बहुत हेल्प करता है। क्या?
मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट जनरल गाइडलाइन गाइड करता है, गाइड कि आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गया। समझ में आया? स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दिए थे क्या? जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस। समझ आ रहा है? ठीक है। आप इसके अंदर लिख कैसे सकते हैं? सर आपका क्वेश्चन है सर हम इसके अंदर लिख कैसे सकते हैं? देख लीजिए यहाँ पे एक दो लाइन चुरा लीजिए यहाँ से। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शंस बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। हर एक प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। आप ये प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो और एक्शन में आप ला सकते हो। ठीक है, जैसे जितने अच्छे से आप अप्लाई किए रहोगे उस उतने अच्छे से आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, फाइन। अब इसके जो एग्जाम्पल्स आप खुद पढ़ लीजिए। ठीक है, थर्ड में आइए, लिखा है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बने हैं ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, बार 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 एक्सपेरिमेंट और बार 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 प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, तब जाके ये बनते हैं। तो फॉर्म कैसे हुआ है मैनेजमेंट प्रिंसिपल? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? फ्लेक्सिबल। देखिए फ्लेक्सिबल है ये। आप इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मोड़ा आगे पीछे जैसे अप्लाई करना चाहते हैं या कुछ चेंज करके अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नो इशू, आप चेंज कर सकते हैं। देखिए लिखा होगा इसमें, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि आपके हिसाब से ये चेंज हो सकता है। ठीक है, फाइन। फिफ्थ में लिखा है मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल का मतलब कि ये एक ऐसा गाइडलाइन है जो मैनेजर के बिहेवियर को और सारे लोगों के बिहेवियर को चेंज कर सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्यों बनाया गया, क्यों बना है, फॉर्म क्यों हुआ है? गाइड के लिए एंड इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करने के लिए, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को गाइड करने के लिए और उसको इन्फ्लुएंस प्रभावित करने के लिए। तो सब मिलाकर इन्फ्लुएंस करेंगे, गाइड करेंगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा, चेंज होगा। These principles insist on improving relationship between superior, subordinate and all the members of organization। इससे क्या होता है, रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। सबसे ऊपर सुपीरियर, सबसे नीचे सबऑर्डिनेट और सारे मेंबर्स के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। ठीक है, दे ऑल्सो स्टेब्लिश रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, और इसी के हेल्प से मटेरियल रिसोर्सेज और ह्यूमन के बीच में भी एक रिलेशन बन जाता है। समझ आया? इसमें लिखा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब इसी इसी प्रिंसिपल के अंदर आपको हम पढ़ाएंगे 14 फॉल प्रिंसिपल में प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। और प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन से क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डिकॉप्स मोल्ड द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड द टीम स्पिरिट। कह रहा है कि जब आप ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उस मैनेजमेंट प्रिंसिपल से पढ़ने से आपका फ़ायदा ये होगा कि बहुत जगह बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपके बिहेवियर को, मैनेजर के बिहेवियर को, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, सारे वर्कर्स के बिहेवियर को, सबके बिहेवियर को चेंज करने की क्षमता रखते हैं, क्षमता। समझ आ रहा है आप सभी को? ठीक है, तो आइए हम लोग 6 पॉइंट पे पढ़ते हैं। लिखा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये जो प्रिंसिपल है इसके पीछे कारण भी है और उस कारण से कुछ इफेक्ट भी, दोनों का रिलेशनशिप है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, दैट मीन्स दिस प्रिंसिपल टेल्स अस इफ अ पार्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड। अगर आप ये पार्टिकुलर प्रिंसिपल अप्लाइड करेंगे सिचुएशन में, व्हाट माइट बी द इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या होगा ये भी बताता है आपको। ठीक है, प्रिंसिपल कैन नॉट स्टेट परफेक्टली ऑफ रिजल्ट दिस आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग बट इट हेल्प्स इन नोइंग सम आइडिया अबाउट द फैक्ट। कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्टली ऑब्सोल्यूट रिजल्ट देगा आपको, ऐसा नहीं है। बट इसको अप्लाई करने से मतलब भाई ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि भाई आप अप्लाई कर रहे हो ह्यूमन बीइंग पे, और ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करोगे तो आप बस आपको एक आइडिया दे सकता है कि किस तरीके से और कहाँ किस डायरेक्शन में आपको फ़ायदा मिल सकता है। समझ आया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब? पहले बता देता है कि कॉज कारण क्या है और इफेक्ट क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा कॉन्टिजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल और कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट का मतलब डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉन्टिजेंट होता है
जैसा सिचुएशन वैसा आपको फायदा मिलेगा, जैसा सिचुएशन वैसा आपको फायदा मिलेगा। Application and effect depend upon the nature of organization. The application of principle has to be changed with the change in situation. अगर situation change हुआ है, आप थोड़ा सा जो अप्लाई कर रहे हैं उस प्रिंसिपल को आप थोड़ा सा उसमें चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? फाइन, आगे बढ़े हम लोग। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ, चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, छोड़िए, इतना समझ आया ना? फाइन। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में आप फीचर्स सारे फीचर्स खत्म कर चुके हैं। पहला क्या था? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। दूसरा क्या था? जनरल गाइडलाइन। तीसरा क्या था? तीसरा इवोल्यूशन। तीसरा में इवोल्यूशन था? नहीं 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 नहीं, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। चौथा क्या था? फ्लेक्सिबल। फिफ्थ क्या था? मेनली बिहेवियर। सिक्स क्या था? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और सेवन क्या था? कॉन्टिंजेंट। सेवन क्या था? कॉन्टिंजेंट। इवोल्यूशन में क्या लिखा है? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस। ये था प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है। सो गाइज आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा ये वीडियो को स्टॉप करिए और स्टॉप करने के बाद इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए कीवर्ड का। इस कीवर्ड को आप यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसी कीवर्ड को आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। इस बहुत अच्छा है ये कीवर्ड, मतलब ये नहीं कहेंगे कि लिख कर ही आइएगा, बट यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, अलग से भी आपको बनाकर लिखना होगा। ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आ गए हम लोग एमसीक्यू केस स्टडीज पर। ठीक है। आप लोग कह रहे सर गजब पढ़ा रहे हैं, सर कैसे पढ़ा रहे हैं? ठीक है, तो आइए हम लोग एमसीक्यू और केस स्टडी करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एमसीक्यू और केस स्टडी। जल्दी से एमसीक्यू और केस स्टडी पे आ गए हैं। फर्स्ट क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड्स। पहला क्या लिखा हुआ है? रेडीमेड सॉल्यूशंस टू मैनेजरियल प्रॉब्लम। नहीं, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता है, गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल एक्शन। यस, ये हो सकता है। रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है ये, सॉल्यूशन थोड़ी ना है। मतलब कि भाई ठीक है, मैनेजरियल प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन हो सकता है, प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन, ठीक है, बट ये नहीं कि वही सेम, मतलब एकदम कंफर्म एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन आएगा, वो थोड़ा सा दिक्कत है ऐसा। तो देखिए क्या है कि ये पक्का बी वाला तो सही है, बट हम लोग जो कहना चाहते हैं, अगर ये इसमें लिखा हुआ है तो ए और बी दोनों हो सकता है, मतलब सब मिलाकर सी आंसर हो सकता है। ठीक है, इसको अभी हम लोग देख लेंगे, चेक कर लेंगे। फाइन। और सेकेंड में क्या लिखा हुआ है? सेकेंड में लिखा हुआ है द इफेक्ट ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल्स वैरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, इट इज रिलेटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। कह रहा है कि जो ये इफेक्ट है मैनेजरियल प्रिंसिपल का, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जैसा होता है। ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन लिख दिया, सिचुएशन टू सिचुएशन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये तो हो नहीं सकता, यूनिवर्सल एप्लीकेशन ये तो हो नहीं सकता। अब इसी फ्लैक्सिबल और कॉन्टिजेंट में है, फ्लैक्सिबल और कॉन्टिजेंट में ये हम लोग पढ़े थे कि हम लोग सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम लोग चेंज कर सकते हैं। पर कॉन्टिजेंट में भी ऐसा ही था, पर देख लेते हैं। ये देखिए कॉन्टिजेंट में एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, इट मींस लॉक किया जाए कौन बनेगा करोड़पति? कॉन्टिजेंट इज द राइट आंसर। सो व्हाट इज थर्ड वन? राम इज अ क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट। आप भी क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट हैं, ठीक है, इन अ रेप्यूटेड स्कूल इन पंजाब। ठीक है, पंजाब में। मोहन इज हिज एल्डर ब्रदर, राम का भाई मोहन, हु इज डूइंग हिज मास्टर इन हॉस्पिटल, कहाँ कर रहा? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम दिल्ली आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीएससी कोर्स। बीएससी करने के बाद कहाँ चला गया? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम दिल्ली में वो मास्टर्स कर रहा है, मतलब एमएससी कह सकते हैं। ड्यूरिंग वेकेशंस व्हेन मोहन कम्स होम, जब वो घर आता है, राम शोज हिम द बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट। तो आप लोग, या राम दिखाता अपना बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट दैट ही इज प्रिपेयरिंग ऑन द टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और वो टॉपिक कौन सा था? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मोहन टेल्स हिम दैट दिस प्रिंसिपल आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एमबीए कोर्स। और क्या बोलता है मोहन
कि ये एमबीए कोर्स का भी पार्ट है, करिकुलम एट द बिगिनर्स लेवल पे, एज दे फॉर्म द कोर ऑफ मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस। वो बताता है कि ये मैनेजमेंट जब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो ये कोर है एकदम। बट ही फाइंड दिस प्रिंसिपल डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस। कह रहा है कि बट ही फाइंड्स, पर वो फाइंड करता है कि ये प्रिंसिपल अलग हैं किससे, प्योर साइंस से। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है क्वेश्चन, कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव केस आउटलाइन द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट अबव। कौन सा ऊपर बात किया गया है, कौन सा फीचर्स यूज किया गया है। और दूसरा, व्हाई डज मोहन फाइंड द प्रिंसिपल मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम प्योर साइंस। अब प्योर साइंस का मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे छोड़े हुए थे, आइए उसको भी देख लेते हैं। प्योर साइंस, यहीं पे कुछ प्योर साइंस लिखा हुआ था, हम लोग उसको छोड़ दिए थे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, प्योर साइंस प्रिंसिपल क्या, रिजिड होता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर अप्लाइड इन ऑब्सोल्यूट एंड स्टैटिक मैनर। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो जैसा रहता है वैसा ही अप्लाई किया जाता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल डू नॉट चेंज विद द टाइम। अच्छा, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, आइए काम करते हैं, इसके आंसर्स को देख के हम लोग समझते हैं। ठीक है, फाइन। तो इसका आंसर किस पेज नंबर पे है, बता दो भाई। 117, 117 आ गए 117 पे हम लोग। देखिए पहला क्या था, अच्छा पहला जो हम लोग सी बोल रहे थे, और भी ए और बी नहीं होगा, सिर्फ बी होगा, गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल एक्शंस। ठीक है, दूसरा तो कॉन्टिजेंट सही बताए थे, और तीसरे में क्या है, हाँ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर परवेसिव, मतलब हर जगह यूज होता है, जैसे कि हम लोग एमकॉम एमबीए में भी देख लिए और उसमें भी देख लिए। ठीक है, 12th में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है, वेर साइंटिफिक प्रिंसिपल आर रिजिड। देखिए रिजिड का स्पेलिंग गलत है, इसमें लिखा मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। बस यही था आपका आंसर थर्ड वाले का। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं कि ये निशान बन जाए कि जब भी हमको आंसर देखना हो तो इस पेज पे चले आए। ओके गाइस, चलिए, तो थर्ड वाला तो हो गया, आपको समझ आया क्या। और यहाँ पे बोल दिया था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स है। और इसमें लिखा था कि कह रहा है कि मोहन फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेज, ये फ्लेक्सिबल होता है पर ये प्योर साइंस रिजिड होता है। बस बात खत्म। ठीक है, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ में बोल रहा है आफ्टर फिनिशिंग हर बीबीए डिग्री कोर्स, आफ्टर फिनिशिंग। ठीक है, लिखा आफ्टर फिनिशिंग हर बीबीए डिग्री कोर्स तान्या गेट्स अ जॉब एज असिस्टेंट मैनेजर इन अ रिटेल कंपनी थ्रू द रेफरेंस ऑफ हर कजन तरुणा। जो उनकी कौन है, उनकी जो कजन है तरुणा, वो किसको दिला देती हैं कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब दिला देती हैं, किसको, तान्या को। हु वर्क्स इन दी सेम कंपनी, जो तरुणा है वो सेम कंपनी में काम करती थी एज अ सीनियर मैनेजर। मतलब तरुणा हो गई सीनियर मैनेजर और उनके नीचे कौन है, तान्या। ठीक है, तरुणा डिसाइड टू गाइड तान्या। अब ये ऊपर से गाइड कौन करेगा, तरुणा किसको, तान्या को, through her experience by making her aware of the important facts about management in practice. She tells her that night neither the principle of management provide any ready-made, जो भी हो इसको छोड़िए, the principle of management provide any ready-made straight jacket solution to all managerial problems nor, अच्छा neither था ये, neither NEIGSTR, neither NEITHER, स्पेलिंग कुछ गलत लगा था हमें। ठीक है, आगे लिखा है नॉर दे आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस विच दे हैव टू फॉलो एब्सोल्युटली। मतलब सब मिला के फ्लेक्सिबल की बात कर दी गई। आइडेंटिफाई द टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन द अबव पैराग्राफ कोटिंग। व्हाई डू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइडिंग रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजर प्रॉब्लम। देखिए पहला तो ये हो गया कि फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल हो सकता है, और एक आप अपने मन से दे दीजिएगा। यही था ना दो, और क्या था, और क्या था, यही दो था। ठीक है, और इसके आंसर को देखने के लिए हम लोग आ चुके हैं। देखिए बोले थे ना कि फ्लेक्सिबल आपको देना ही देना है। ठीक है, और आप एक और दे दीजिएगा जो कि जनरल गाइडलाइन दे सकते हैं, ये जो टू फीचर्स बोला था
और दूसरे में क्या लिखा था, एज द रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक and are a result of many factors, the principle of management not provide ready-made straight jacket solution to all। सब मिलाकर इसका आंसर है कि ये डायनेमिक होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। कौन सा, रियल बिजनेस सिचुएशंस एंड आर रिजल्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड, इसीलिए ये रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। गॉट इट, समझ आ गया आप सभी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे और आगे और आगे। फाइन, तो आप कह रहे हैं सर समझ आ गया और सर सही बताएं ना, तो ये जो फीचर्स है बड़ा खतरनाक फीचर्स है सर, मज़ा आ गया सर, ये फीचर्स को आप बोल रहे हैं ना। हाँ, कह रहे सर जो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है भारी है सर, भारी, 1 2 लेके पूरा 7 तक दिया, और क्या क्या केस स्टडी दिया, अच्छा केस स्टडी दिया। फाइन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यूज करते हैं तो उससे इंपॉर्टेंस और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, आज हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल में 1.2.3.4.5.6.7 सर सिर्फ 7 पॉइंट है क्या, हाँ जी 7 पॉइंट। तो आइए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हो सकता है सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, क्या आपको पता है। आइए हम लोग पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इसका मतलब समझते हैं अंदर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइन। आपको पता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, गाइडलाइन है फॉर द मैनेजर्स। दिस प्रिंसिपल इम्प्रूव नॉलेज, और इस प्रिंसिपल से हम लोग जो मैनेजर होते हैं उनका नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग, जो मैनेजर्स होते हैं उनका अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन से नॉलेज बढ़ता है, एबिलिटी बढ़ती है और अंडरस्टैंडिंग होता है, हम लोग को समझ आता है चीजें अलग अलग सिचुएशन में। द इफेक्ट ऑफ दीज प्रिंसिपल, और इसी प्रिंसिपल का इफेक्ट पता है क्या होता है, हेल्प दी मैनेजर्स, यही हम लोग को हेल्प करता है, ये मैनेजर्स को हेल्प करता है टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। मतलब आप बात को समझिए, हम कोई काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं, हमसे गलती हो रही है, हमको नॉलेज मिल रहा है, हमारे पास वो एबिलिटी आ रही है, हम अच्छा डिसीजन कर पा रहे हैं, किसकी वजह से, सब कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल की वजह से हमको नॉलेज मिल रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल की वजह से हमको एबिलिटी हो आ रही है, उसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की वजह से हमको क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग, हम चीजें समझ रहे हैं, मतलब हम कर करके अपने गलती से सीख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, दीज प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स, हम लोग को एक तरह से गाइड कर रहा है टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, सही समय पे सही डिसीजन लेना है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, हम लोग लिखा है इसमें कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, मतलब कि जो अभी हम लोग अभी जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को सिर्फ देख रहे थे, सिर्फ हम उसको देख रहे थे, देखने के साथ साथ क्या हुआ, जब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं रियलिटी में, तो रियलिटी में अप्लाई करने के बाद हम लोग को उसको फायदा समझ आ रहा है, तो ये बहुत यूजफुल है, ठीक है, रियलिटी में बहुत यूजफुल है, ठीक है। व्हाट इज सेकेंड वन, कह रहा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आप कह रहे सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल देंगे आपको। पहले आता था फ्रूटी 5 रुपए का, तो जब हम लोग फ्रूटी पीते थे तो फ्रूटी खत्म हो गया, बट स्टिल हम लोग ऐसे ऐसे शेक कर हिलाकर देखते थे कि क्या उसके अंदर 1 2 बूंद और फ्रूटी है क्या, और रहता था, तो हम लोग ऐसे 1 2 बूंद लेते थे, फिर उसके बाद पाइप निकालेंगे, फिर उस फ्रूटी का जो 1 2 बूंद रहता था फिर उसको हम ले खत्म करते थे, और फिर उसके बाद जब लगता था कि हाँ सच में खत्म हो गया है, तो पाइप उसके अंदर डालकर हवा मारते थे, जब वो फूल जाता था उसको जमीन पर रखकर और पैर से बहुत तेज का उसको मारते थे और आवाज आता था धड़ाम। आप कह रहे सर कहना क्या चाहते हैं ठीक है, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि 5 रुपए के फ्रूटी को पहले आप पीते हो, ठीक है, और पीने के बाद आप उसको फोड़ देते हो पटाखा की तरह, मतलब उसको आप फ्रूटी भी पी लिया और पटाखे की तरह फोड़ भी दिए उसको आप,
मतलब उसको हर तरीके से यूटिलाइज करिए। 5 रुपए खर्च किए, उसको 5 रुपए में फ्रूटी भी पी लिए और उससे पटाखा भी बनाकर मस्ती भी कर लिए, तो इसी को क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एकदम निचोड़ दिए। तो जब भी किसी चीज को हम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब जो भी रिसोर्स आपके पास है उस रिसोर्स को बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से आप एकदम निचोड़ लियो, बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लियो, उसी को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ आ रहा है आप सभी को? ठीक है। तो यही है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, insist on planned activities and systematic organization of main and material in the organization. Principles are designed to get maximum benefit from the human efforts and human अदर रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्स रहता है और ह्यूमन रिसोर्स जो रहते हैं, ह्यूमन के एफर्ट्स को उन लोगों से मेहनत करा के, और जो भी रिसोर्स रहते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है बहुत हद तक हम लोग को फायदा कराता है। ठीक है, तो सेकेंड था क्या, कि जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं उन उसकी वजह से हमको फायदा होता है कि हम सारे रिसोर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। गॉट इट? ठीक है। व्हाट इज थर्ड वन? थर्ड है साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजंस, मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे। जो मैनेजर होते हैं उनको हर एक दिन डिसीजन लेना होता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनेबल द मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम्स सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर्स को बहुत हद तक हेल्प करते हैं, रोज का रोज एक अप्रोच देते हैं, एक तरीका देते हैं कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर कर आप इस प्रॉब्लम से सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आप इसको खत्म कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। ठीक है, फाइन। व्हाट इज नेक्स्ट वन? मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो भी आपका एनवायरमेंट चेंज हो रहा है और उस चेंज होने के बाद जिस भी चीज़ों को आपकी रिक्वायरमेंट हो रही है उसको मीटिंग मिला देता है, आपको मिल जाता है, वो पूरा हो जाता है। जैसे एग्जांपल, बिजनेस के बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो अब इसके चेंज होने से आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में, बिजनेस के अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप बाहर से पहले देख लेते हो कि इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट क्या है, और जो भी रिक्वायरमेंट है वो प्रिंसिपल की वजह से आप उसको क्या कर लेते हो, पूरा कर लेते हो, मीटिंग हो जाता है, मीट पा जाते हो आप। ठीक है, तो एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। जो बताए हैं वही लिखा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेंड कर देता है मैनेजर्स को इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डायरेक्शन एंड राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होता है बहुत अच्छे तरीके से मैनेजर्स को एकदम ट्रेन कर देता है कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रहा है आप उस हिसाब से अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाई कर लो। व्हाट इज फिफ्थ वन? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं ना, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, ठीक है, उसी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पूरा देखना, टॉप लेवल का जो भी काम रहता है वही एडमिनिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं। इन दिस फंक्शन मेजर प्लान, जो प्लान होते हैं, पॉलिसी होते हैं, उसको बनाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है कि मतलब प्लान और पॉलिसीज बनाए। और एडमिनिस्ट्रेशन है कौन, इज द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, मतलब जो टॉप लेवल है वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि वही प्लान बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइन, हमको पता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइन होता है, एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। यही जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे लिए बेस हैं, इन्हीं की वजह से हम फॉर्म कर पाते हैं क्या, वेरियस अलग अलग क्या, पॉलिसीज, पॉलिसीज टू हैव सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक तरीके से काम होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, ऑफ कमांड, स्केलर चेन, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्या है? फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है, हमारा जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, सामाजिक दायित्व है जो, वो फुलफिल करा देता है। हाँ, कैसे कराता है, इसके अंदर हमारे था प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन। यही प्रिंसिपल बोलता है कि आप जो आप सैलरी दे रहे हो, फेयर सैलरी दो, फेयर रेम्युनरेशन दो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब हम किसी के साथ फेयर रेम्युनरेशन दे रहे हैं, किसी को सैलरी अच्छा दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव सैलरी दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, समाज का भलाई होता है। ठीक है,
7 में क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसकी वजह से हमको ट्रेनिंग भी मिल जाता है, एजुकेशन भी मिल जाता है, रिसर्च भी हम लोग कर लेते हैं। कैसे? कह रहा है ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस करता है ऑन साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग। एज अ रिजल्ट दिस प्रिंसिपल एक्ट एज अ बेस ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सोचिए कि हमको रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ता है मैनेजमेंट स्टडीज में। एज दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें बुक भी होता है टू परफॉर्म रिसर्च वर्क एंड जनरेट मोर एंड मोर नॉलेज। इस बुक से हम नॉलेज भी लेते हैं, न्यू आइडिया होता है, इमेजिनेशन होता है, ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? कह रहा है बीबीए एमबीए हम लोग को ये पढ़ाता है, ये सारे प्रिंसिपल को पढ़ाता है, ये करिकुलम के अंदर है। ऑल द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट टेक एप्टीट्यूड टेस्ट, टेस्ट भी लेते हैं। और ये टेस्ट किस पे रहता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे रहता है सिर्फ। समझ आ रहा है? तो इससे हमको एजुकेशन भी मिल गया, ट्रेनिंग भी हो गया, रिसर्च भी कर ली हम लोग। फाइन, तो ये है, गॉट इट। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आप लोग को पता होना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम लोग खत्म कर चुके हैं विद फुल ऑफ एनर्जी। गॉट इट। चलिए अगेन 7 पॉइंट को हम लोग याद करते हैं। पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिसीजन मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। फिफ्थ क्या है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्स क्या है? फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 7 क्या है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अगेन आइए हम लोग मिलकर एक साथ बोलते हैं। फर्स्ट क्या लिखा था बताइए? फर्स्ट, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तीसरा, साइंटिफिक डिसीजन। चौथा, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। और फिफ्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्स, fulfilling social responsibility. 7, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। गॉट इट? फाइन, तो यहां पे हम लोग खत्म कर लिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने फॉयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फॉयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको हम बताना चाहते हैं ऊपर ऊपर कि फॉयोल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में 14 फॉयोल प्रिंसिपल आते हैं। 14 फॉयोल प्रिंसिपल। कितने प्रिंसिपल? 14 फॉयोल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे कोई भी केस स्टडी और एमसीक्यू नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं। बाकी जो फॉयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग इसको कवर अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। आप ये सारे टॉपिक को याद कर लीजिए, और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।